तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे जीवन में उसको पूरा करता है आत्मा का प्रकाश। जब आत्मा का प्रकाश दिया जाता है मनुष्य को तो वो पूरा करता है हर हिस्से को। जो कुछ तुम्हारे विषय में परमेश्वर ने तुम्हें सोचकर लेकर आया अपने पास, कितनी गजब की बात है कि कुछ एक थोड़ा सा छोड़ के, कुछ एक थोड़ा सा हटा के अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपनी आदतों से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से जब आप गलत छोड़कर आए हो तो इनाम देखो कितना बड़ा है। सुनो, क्या इनाम? इनाम है जो कुछ जीवन की पुस्तक में तुम्हारे विषय में स्वर्ग में लिखा हुआ है, आत्मा का प्रकाश तुम्हें इस पृथ्वी पे वो पूरा करेगा। हालेलुया। और जब तुम्हारे जीवन में वो पूरा हो जाएगा तो तुम अनंत जीवन को पा जाओगे। आमीन। आत्मा का प्रकाश तुम्हें पृथ्वी पे बताता है कि मैं तेरे अंदर से वो पूरा करने आया हूं। जो कुछ तेरे विषय में परमेश्वर सोच रहा है, जो उसने लिखा है, वो पूरा करूंगा। वो बाहर निकालता है, उजागर करता है। तुम्हें शायद कभी नहीं उस चीज का एहसास, लेकिन आज के बाद आपने छोड़ा है परमेश्वर के लिए सब कुछ, तो आज आत्मा का प्रकाश वो उजागर करेगा तुम्हारे उन हिस्सों को जो हिस्से छुपे हुए हैं आज तक तुम्हारे जीवन में। यस। जो छुपे, जो अधूरे हैं तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं। हाँ, तू कर सकता है। हाँ, उसने जीवन की पुस्तक में यदि तुम्हारा नाम लिख के तुम्हें चुनकर लेकर आया है तो वो कमजोर नहीं है, वो धुंधला नहीं है, वो ढीला नहीं है लिखने में। वो बहुत तकड़ा है, पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें लेकर आया है। और हैरानी की बात है कि करोड़ों में से तुम्हें निकाल कर लाया है तो तुम्हें जबरदस्त बनाएगा वो। आमीन। आप सोचो, थोड़ा सा कुछ छोड़ के, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात को। मैंने संडे भी बताया था, ये सच बात है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, परमेश्वर जानता है। मुझे चिंता होती है, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो और नहीं छोड़ पाए हो, वो कुछ भी हिस्सा है, वो चाहे जेलसी है, चाहे चुगली है, वो चाहे खार है, वो चाहे आपकी शादी हो रखी है, आप हस्बैंड हो और आपका रिलेशन है, आप गलत विचार रखते हो कहीं और पर, तो सबसे घनिष्ठ पाप है। मैं बोलता हूं, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो जो नहीं परमेश्वर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनाम पता क्या बड़ा है? इनाम बड़ा है पवित्र आत्मा के वरदानों का। इनाम बड़ा है तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे सारे सिस्टम को बदलने का। इनाम बड़ा है कि तुम्हारे ऊपर आत्मा का प्रकाश उतरेगा और तुम अनंत जीवन पा जाओगे। क्या हम इसलिए नहीं परमेश्वर में आए कि अनंत जीवन पाए? क्या इसलिए नहीं आए? आज पूरी दुनिया, पूरे हर एक जन ढूंढ रहा है क्या? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन। तो वो शुरू कहां से है? क्या उसके लिए दुष्ट तुम्हें रोक रहा है? क्या उसके लिए कोई लोग रोक रहे हैं? क्या उसके लिए तुम्हें पैसा रोक रहा है? क्या उसके लिए कुछ नहीं? कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम खुद रोक के बैठे हो अपने आप को। आज मेरी विनती है आप सबसे, रिक्वेस्ट है, छोड़ दो वो हर हिस्सा जो परमेश्वर के खिलाफ है। क्योंकि मैं चाहता हूं जितने जन यहां पे कदम रख चुके हैं वो सब
अनंत जीवन पाए, आत्मा का प्रकाश पाए और स्वर्ग तक आप जीत को हासिल करो, स्वर्ग तक। आमीन। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई हल्की सी आदत तुम्हें रोक कर बैठ जाए, आप हैरान हो जाओगे आत्मा का प्रकाश है क्या। ये सच है, आत्मा का प्रकाश ही तुम्हें वो बातों में संपूर्ण करता है जो बातें जीवन की पुस्तक में तुम्हारे विषय में लिखी हुई हैं। वो हर हिस्से को तुम्हारे जीवन में जाहिर करता है, वो हर हिस्से को संपूर्ण करता है। क्यों? अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, सुनो मेरी बात, भयंकर बात है वो। लिखा है नरक में फेंक दिया जाओगे। लिखा तुम्हारे कामों से न्याय होगा। तो कौन से काम है? वही काम है। काम कौन से? जो छुपे हुए कोई नहीं, जो मैं बता रहा हूं, जो पवित्र आत्मा, पवित्र वचन आपको बता रहा है, वही काम है। मैं बोलता हूं छोटा छोटा कुछ छोड़ने से इतना बड़ा जीवन मिलता है, इतना पृथ्वी पे जबरदस्त जीवन मिलता है। तो क्यों ना हम करें, क्यों ना हम छोड़ें। लिखा हुआ इसके अंदर, अगर तुम्हारा नाम ना मिला जीवन की पुस्तक में और तुम्हारे कामों से ही तुम्हारा न्याय किया जाएगा, तो वो काम कौन से हैं? वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा का प्रकाश यानी पवित्र आत्मा ही आपको कंट्रोल कर सकता है, पवित्र आत्मा ही आपको संपूर्ण कर सकता है। पवित्र आत्मा के साथ धोखा ना करो, उसको करने दो काम जो जिसके लिए उसको भेजा है प्रभु यीशु ने, जिसके लिए उसको इस पृथ्वी पर रखा है, उसके साथ चीटिंग ना करो, धोखा ना करो, घात ना करो उसके साथ। और जब तुम पवित्र आत्मा के संग बह जाओगे, ओ जबरदस्त लिखा हुआ है। लिखा है, आपने सुना है कि तुम्हारे प्रभाव सब कुछ बदल देगा। वो बदलना ही बदलना है उसने। और जब बदलोगे तुम अपने आप को, तो तुम्हें बड़े इनाम देगा। कौन से? वरदान देगा वो। आमीन। और आत्मा का प्रकाश हर एक को जो दिया जाता है उसी से बदलाव होगा। आमीन। मैं चाहता हूं उस पवित्र वचन को एक बार देखा जाए, पढ़ा जाए। पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7 क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में पढ़े। पर आत्मा ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, हाँ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बताओ, आत्मा का प्रकाश जो सभना ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ है, सबके लाभ के लिए हर एक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। हर एक को दिया जाता है। अब आत्मा का प्रकाश है क्या? आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा का प्रकाश करता क्या है? क्या आत्मा का प्रकाश जरूरी है? हां, अगर आप इसको दूसरी बाइबल में देखोगे, ग्रीक की बाइबल में देखोगे, मैं चाहता हूं दिखाया जाए। पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7, ये बाइबल का पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7 आगे दिखाएं। हां, ये 7 आयत नीचे, और नीचे रेड लाइन लगी हुई है। क्या लिखा हुआ है? मैनिफेस्टेशन। हां, आत्मा का प्रकाश इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इस बाइबल में? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन लिखा है। बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू एवरी मैन।
सो मैनिफेस्टेशन के नीचे एक लाल रंग लगाया हुआ है, लाइन लगी हुई है, जहां लिखा हुआ है G5321। जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या आता है वचन? हां, इसमें पहला हिस्सा लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन 1 नंबर, नीचे लिखा हुआ है G5319। और जब दूसरे हिस्से को हम प्रेस करके आगे जाएंगे, क्या है? ये वचन है। और ये आत्मा के प्रकाश का गहरा भेद, और इसको जब पंजाबी में हम ट्रांसलेट करते हैं, ये लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। क्या आत्मा का प्रकाश जरूरी है? ये करता क्या है? आत्मा का प्रकाश क्यों जरूरी है? आपको मैंने बताया कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में आज तक छिपा हुआ है, वो पूरा कर देगा आत्मा का प्रकाश। आमीन। क्या लिखा हुआ इसमें? जो लुकिया होया है, हाँ, जहां अनजान है, उन्हें प्रकट करना। आत्मा का प्रकाश क्या करता है? जो कुछ तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है, छुपा वो नहीं, जो कुछ तुम्हारे जीवन में होना था, परमेश्वर ने जो लिखा नहीं हुआ, वो छुपा हुआ है। उसको क्या करना? उसनु प्रकट करना, उसको प्रकट करना, ਜਾਂ दृश्यमान करना, उसनु दृश्यमान करना। मतलब जो कुछ ਅੱਜ तक ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होया, ਤੁਸੀਂ कोशिशां कीतियां। और सुनो गल, जब आप छोड़ देते हो ना उस हिस्से को और चल के आते हो परमेश्वर में, ये सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है ये। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो, जब वचन सुना है, जब भूल जाते हो फिर शुरू हो जाते हो।